वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे पॉइंट लेक्चर आपके डल चुके हैं और इसके अलावा उसमें सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही तो बेटा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे इसका फ़ायदा सभी जने उठा सके। चलिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर इतना सारा पढ़ना है? यस, ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। इसमें लेक्चर्स भी ज़्यादा होंगे बट समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले बड़ा करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उनकी मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे लिख दी है फीचर्स, मैरिड, डीमैरिड, ऐसे इनके अंदर भी और जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर भी फीचर्स है जो यहाँ पे लिखे नहीं है बेटा। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप पढ़ना है, उसका फीचर्स, मैरिड, डीमैरिड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर कॉपरेटिव सोसाइटी में अगर हम जाएं तो कॉपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, टाइप्स। फिर कंपनी में अगर हम जाए तो कंपनी के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, टाइप। हाँ, ये सब पढ़ना है। फिर बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। टेंशन मतलब सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? ओके जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट यू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइज? Business enterprise is an organization which is engaged in some businesses or commercial activities। भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में या कमर्शियल से मतलब है जरूरी नहीं कि वो बिजनेस कर रही हो, बट वहाँ पे पैसे का लेना देना हो रहा हो, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो उसको बिजनेस एंटरप्राइज कहा जाएगा। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। हर एंटरप्राइज बेटा सेपरेट भी है और एक दूसरे से अलग भी है। Every business entity adopts some forms of business organization to carry out business activity। हर बिजनेस एंटिटी अपना अपना फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अपने अपने तरीके से अपने काम को करती है। तो स्पेसिफिकली उनने जो इसको क्लासीफाई करा हुआ है, क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, और वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी है हमारे पास? पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। बेटा प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और जॉइंट सेक्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। सी, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, इससे सिंपल। प्राइवेट सेक्टर मतलब आप ये लाइन हमेशा याद रखना, विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से? ओन, कंट्रोल एंड मैनेज। ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, जैसे आपको याद रखना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आपको ये 3 वर्ड याद रखना कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय हुम? प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, है ना, जिनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, टाटा है, कंपनी विप्रो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? ये आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए जो अपने बिजनेसेस को चला रहे हैं, ओन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं, पूरा काम यही करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। ये एंटरप्राइजेस कैसे हैं? विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो मैंने कहा था ना ये 3 वर्ड्स याद रखना है, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं। इनका मोटिव क्या रहता है? इनका मोटिव होता है सर्विसेज देना। इनका मोटिव कभी भी क्या नहीं होगा? पैसा कमाना नहीं होगा, क्या होगा? सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, एग्जाम्पल है सेल, गेल, भेल, है ना, ओएनजीसी यहाँ पे दे रखा है, इंडियन ऑयल है। तो ये सब क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म है, ये जो भेल दिख रहा है आपको, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर है, जहाँ पे पूरा मतलब ओनरशिप भी गवर्नमेंट की, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का। तो हमें प्राइवेट समझ में आ गया जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, पब्लिक समझ में आ गया जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ज्वाइंट किसका होगा, दोनों का मिला के, है ना। तो जिसमें ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट, भाई दोनों की तरफ से होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये तो ठीक है, बट यहाँ का जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो किसको देखना है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। और कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और सुपरविजन करेगी बाय मेंबर्स इन हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। जैसे एग्जांपल दे रखा है कोचिन रिफाइनरीज वगैरह है। इसमें जनरली क्या होता है बेटा, आपका जो कंट्रोल वाला हिस्सा है, सुपरविजन वाला हिस्सा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा देती है कि काम सही साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्राइवेट इंडिविजुअल पूरा काम करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह सब वो देखते हैं, और मैंने गवर्नमेंट का कोई ना कोई वहाँ पे रहता है जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। चलो, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। एनी डाउट? तो ये हैं आपके जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, तो हमने अभी क्या देखा कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ या बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कुछ कैरी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर्स से भी हो सकते हैं, पब्लिक से भी हो सकते हैं, और जॉइंट से भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, एक प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर बिजनेस करना है तो आप किन किन तरीके से कर सकते हो। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। हम 5 तरीके से इन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो बेटा मैं ऐसे कुछ करूंगा, जैसे देखो जॉइंट हिंदू फैमिली के आपके कितने लेक्चर्स बने, ये एक ही लेक्चर में हो जाएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 से 2 लेक्चर में जाएगा, सॉरी एक बार वापस से। जॉइंट हिंदू फैमिली आपका 1 में हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप आप मान के चलो 2 एक लेक्चर। पार्टनरशिप में टाइम लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमें, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वगैरह भी है, तो आप मान के चलो एटलीस्ट 4 लेक्चर्स मैं इसके लिए पकड़ता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कम से कम मिनिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे, और कंपनीज के लिए तो बेटा बहुत लगेगा। कंपनी में आपका मान के चलो अगर हम मैरिट, जी मैरिट्स और फीचर्स को पकड़े तो 1-2 लेक्चर्स वो ले लेते हैं, प्लस इसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज पूरा ले लेता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ले लेता है, प्लस मैं कुछ ऐसे करूँगा कि इस तरीके से बनाऊँगा लेक्चर्स को कि आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट उसमें मिल जाए, ठीक है। तो बेटा ये अराउंड आपका जाएगा 6 to 7 लेक्चर्स। तो अगर देखा जाए तो ये है 10 और 15, 16, 17 लेक्चर्स अराउंड हमें काय में लगेंगे आपके, मतलब 17, 18 तो अप्रॉक्स पकड़ लेते हैं, 18 लेक्चर्स के आसपास आपके काय में लगेंगे पूरे सेकेंड चैप्टर में। बट ये होंगे कितनी देर के, वही 15 to 20 मिनट्स, जिसमें आपका ओवरऑल पूरा कवर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हमने 2 चीज़ें देख ली कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या हैं और कौन कौन से फॉर्म्स हमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अगर सोल प्रोवाइडर पढ़ाऊंगा तो बेटा उसका फिर फीचर्स वगैरह रह जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग एक आज और ले लेता हूँ, जिससे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हो जाएंगे। चलिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को एक बार मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सोल का मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो यहाँ पे जो ओनर सिंगल बिजनेस चला रहा है उसके लिए बात की गई है। तो क्या देखो, मैंने कहा था ना वापस वही 3 वर्ड, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय। आपको ये 3 वर्ड्स तो ऐसे हैं कि आपके 2-3 तो टेंशन ही नहीं है। बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, बेटा वहाँ पे प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ था प्राइवेट इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब ओनर भी वही, मैनेजमेंट भी उसका, कंट्रोल भी उसका।
And the sole proprietorship is the form of business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation and who alone run the risk of failures. ये किसने कहा है? एल.एच. हेनी ने. क्लियर? तो जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आए तो आपको ये लिखना है, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट इट्स ऑपरेशन एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर. अब इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. आपको बस क्या करना है, क्लास से कनेक्टेड रहना है बेटा. ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और अगर आप पेड क्लासेस करना चाहते हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, तो बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है. आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल आपको सारे नोट्स के साथ, सारे क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे कराए जाएंगे. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.